समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की Everyone, please open your video and समाप्ति हो, dance. खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरू हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसी चल रही है सबकी प्रैक्टिसेस? हेलो दी। हेलो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल वाली प्रैक्टिस की आपने? यस। सो कैसा लगा कल वाली प्रैक्टिस करके? बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। कितने लोगों के लिए किया आपने? मैंने अभी एक के लिए ही पिक किया, मैंने अभी एक को ही। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक के लिए किया आपने, दैट्स वेरी यस। गुड। एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस ईदर इन दैट रिलेशनशिप और या फिर अगर आपके आसपास के रिलेशनशिप्स हैं तो उनमें भी आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। यस। बहुत बढ़िया। बहुत कमाल, बहुत कमाल। बाकी प्रियंका भाभी, अंशिका, आप लोगों ने किया कल वाला असाइनमेंट? आवाज नहीं आ रही है। हाँ दीदी, मैंने करा था। इट्स ओके। गुड। हाँ, मैंने 2 लोगों के लिए करा था। इट्स गुड। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को एक जने के लिए तो समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मैंने 10 से ऊपर लिख लिया, और एक हाँ जना वो मेरे से थोड़ा दूर है, तो मतलब हार्डली मैं 5 ही लिख पाई उसके ऊपर। पर बस ये था, हाँ, मन से ही निकल रहा था, थैंक यू कि बस सब अच्छा रहे, सब गुड उसमें रहे बस। हाँ। तो मतलब अगर उसके लिए 5 ही निकल रहे थे तो आप उनकी पर्सनालिटी में देख सकते हो। लाइक अगर उन्होंने आपके टुवर्ड्स कुछ इतना ग्रेट नहीं किया है तो आप उनकी एज अ पर्सनालिटी में ट्रेड्स देख सकते हो कि वो शायद आपको, मतलब शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, या फिर उनके लुक्स बहुत अच्छे हों, या जिस हिसाब से अच्छा, वो अपने आप को कैरी करते हैं वो बहुत अच्छा हो। सो आप वो उसमें से भी कुछ पिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ठीक तो है। मैं आज उसको कंटिन्यू करूंगी थोड़ा सा ना फिर। ठीक है। बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया। अंशिका, डिड यू डू द असाइनमेंट, यस्टरडेज असाइनमेंट? No, ओके, I'll कोई do it बात नहीं। today. हाँ, डू इट टुडे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वी रियली नीड टू वर्क ऑन इट। लेट्स डू इट, ठीक है? हम हाँ, करेंगे वो एक खुशबू पक्का। दीदी, एक बात करनी थी। हाँ जी। मेरा ना वैसे पूरा दिन अच्छा चलता है, पर ना जैसे वही हम्म। बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, पता हम्म। नहीं, बच्चों के सामने टेम्पर लूज हो जाता है कि व्हेन दे आर नॉट स्टडिंग। जैसे हम्म। दिन से डांटना शुरू हो जाती हूँ, सुना दो जैसे लर्न करके, तो नहीं कभी, हम्म। मतलब वही होता है कि वो टालम टोल। मतलब पर दिन में गुस्सा आ जाता है, मैं खुद हैरान होती हूँ कि मेरे को क्यों इतना टेम्पर लूज हो रहा है। पर एट द नाइट एवरीथिंग गोज ओके, और मतलब मेरी डॉटर आ जाती है मेरे पास कि मम्मी आप टेस्ट ले लो। मतलब या हम्म। तो मेरे को जब गुस्सा होता है तो मुझे बाद में गिल्ट फील होता है कि क्यों। हम्म। मतलब मैंने ये चेंज, जैसे मैं बाकी पूरे दिन अच्छी हूँ, पर पता नहीं बच्चों के साथ जब स्टडी का टाइम आता है 3 बार 4 बार बोल के ना, फिर वो अ, मतलब नेगेटिव ही वही होने लग जाता है, सुन नहीं रहे पढ़ नहीं रहे, बस थोड़ा सा ये होता है। तो जब जिस पॉइंट पे आपको, वैसे तो आप 10-15 मिनट निकाल के ना बच्चों का ग्रैटिट्यूड करो।
तो ठीक है। उसमें भी आपको अच्छा फील होगा। बाकी जब भी आपको ये फीलिंग आती है ना, उसी समय आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाया करो एंड अच्छा। राइट डाउन देयर ग्रैटिट्यूड। और अपने माइंड के, आज मैंने यही सोचा था कि क्लास से पहले हम अपना ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड फॉर माई सेल्फ। ओके। आप अपने ऊपर 5 पॉइंट ग्रैटिट्यूड के अभी लिखोगे। ठीक है। मेरे साथ, मतलब मैं भी लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखोगे। एंड यू कैन टॉक अबाउट योर रेगुलरिटी, यू कैन टॉक अबाउट, मतलब जिसकी भी जो जो चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है अपने अंदर, आप उन 5 चीजों का ग्रैटिट्यूड लिखोगे अभी की अभी मेरे अच्छा। साथ साथ, है ना। मैं भी वो लिख ठीक है। ही रही थी। सो आई ठीक है। थॉट कि आज हम क्लास स्टार्ट होने से पहले ये कर लेते हैं क्लास में। हम्म। ठीक है, ठीक लेट्स है। ऑल डू दैट। वही फॉर्मेट रहेगा, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई सेल्फ बिकॉज, जो भी, ठीक है। है ना। ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो आप, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू खुशबू, ऐसे करके। और उसमें एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ब्यूटिफुल खुशबू बिकॉज, ऐसे ऐसे ऐसे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हार्ड वर्किंग खुशबू, या फिर रेगुलर डिसिप्लिन्ड खुशबू। जो भी आपको एडजेक्टिव ऐड करने का मन कर रहा है आप वो भी कर सकते हो। अपना नाम लिख लो, माई सेल्फ की जगह ना अपना नाम लिख लो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू प्रियंका बिकॉज, ऐसे, ठीक है। Truly grateful. किसी को अगर शेयर भी करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। ऑल्सो प्रियंका भाभी, आप ना ये भी चीजें ऐड कर सकते हो, जो जैसे आप टेम्पर लूज कर रहे हो ना, यू कैन रिमेम्बर द डेज जिसमें आपने बहुत पेशेंस दिखाई है अपनी लाइफ में। सो आप उस इंसिडेंट्स को लेके आप ग्रेटफुल हो जाओ कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई सेल्फ प्रियंका, टू प्रियंका बिकॉज आई वॉज वेरी पेशेंट वाइल हैंडलिंग दैट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। ओके। ठीक है, तो आप 10 ऐसे इंसिडेंट्स ढूंढो जिसमें यू वर वेरी पेशेंट विद किड्स और विद योर हस्बैंड और विद योर फैमिली और विद एनी एनी किड इन दिस वर्ल्ड, जिसमें आपने बहुत पेशेंस दिखाई है। तो उस हम इंसिडेंट को याद करते हुए ग्रैटिट्यूड आप करोगे तो वो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। ठीक है। ठीक है। सो मैंने लिखा है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू खुशबू बिकॉज यू टुक इनिशिएटिव टू टेक क्लास ऑफ मैजिक बुक। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू खुशबू बिकॉज आई अट्रैक्ट सो मेनी पीपल around me for my class. I'm truly grateful to you, Khushbu, because I take classes so smoothly and confidently. I'm truly grateful to myself, Khushbu, because I schedule my day so well. In which I complete all my daily tasks. I'm truly grateful to Khushbu because I take care of my health by eating healthy nutritious food every day. सो ऐसे यू कैन राइट। और अभी आपको कंप्लीट करना है रिंपू भाभी, वी आर जस्ट राइटिंग 5 ग्रैटिट्यूड फॉर आवर सेल्फ। सो आप भी लिख लो, ठीक है। यू हैव टू राइट 5 ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ। Or फॉर could you योर please सेल्फ, repeat?
Okay. हाँ, Any? यू हैव टू राइट ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने लिखा है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू खुशबू, बिकॉज यू टेक, आई टेक या यू टेक, कुछ भी लिख सकते हो, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बाय ईटिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड एवरी डे। Okay. Got it. ऐसे करके 5 लिखने हैं आपको अपने। Hmm. Okay. सीमा दी, डू यू वांट टू शेयर? Yes, ma'am. I am truly grateful to you, Seema, because I get up on time early in the morning for my yoga classes. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर फेस। बहुत बहुत फर्क लग रहा है आपके फेस में कुछ। योर फेस इज ग्लोइंग एंड एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी Yes, नाइस। yes, I also feel. है ना? और आप सब लोगों ने फर्स्ट डे पे पिक्चर क्लिक करके रखी थी अपनी, जैसे मैंने बोला था, एक सेल्फी लेके रखनी थी डे 1 पे। चेक करना अपने फोन में। मैंने, सेल्फी तो शायद, यस, ठीक है। कोई बात नहीं, आज ले लेना सब, ठीक है? और सब अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लो, मजा आएगा एक दूसरे को देख के। ट्रूली ग्रेटफुल। जब सबका हो जाए मुझे बता देना। खुशबुदी, मैंने लिखा नहीं है राइट नाउ, आई डोंट हैव डायरी। तो मैंने माइंड में सोचे हैं 5, सो आई हैव डन। कुड आई शेयर वन ऑफ देम? So I am truly grateful to Rimpu, because you are really have a growth mindset. Uh, Somehow you find the way yourself to be more productive. So thank you so much, universe and Rimpu. You are really very progressive. Thank you so much. I love you. I love you. I'm really blessed. वेरी नाइस। I am truly grateful uh, to you, Rimpu, because you take care of yourself. You eat healthy food. You know what to eat and how much to eat. So you manage your food habits. So uh, thank you so much. I really appreciate your mindset, your healthy eating habits. So thank you so much to Divine Universe for giving me so much potential to know what to eat, what not to eat. Thank you so much. I love you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बोला है। वेरी नाइस। ठीक है, सो आई थिंक एवरीवन हैज रिटन, है ना? सबने लिख लिया है।
Let's start with the chapter. Yesterday we did uh, chapter for relationships. Today we will work on health. Just a second. Yes. So today is day 16, magic and miracles in your health. ठीक है? And I can see bottle and I can see something is written magic elixir. So something is, I mean, कुछ मैजिकल निकल रहा है पानी में से और छोटे छोटे ऐसे वो ट्यूब्स भी रखे हैं जो हम लाइब्रेरी में यूज करते थे, कुछ वैसा भी रखा हुआ है ना? And before starting the chapter today, I would request each one of you to tell yourself कि आज के चैप्टर में मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो मेरे ड्रीम्स को मेरे पास लेके आएगा, जिससे मैं अपना ड्रीम अचीव कर लूंगी। ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग द क्लास जस्ट टेल योर सेल्फ कि आज के चैप्टर में मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूँ, मैं कुछ ऐसा सीख के पक्का से पक्का जाऊंगी जिससे मैं अपने ड्रीम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूंगी, है ना? एंड एवरी वन प्लीज राइट डाउन, मतलब अभी तो हमने ग्रैटिट्यूड वाला लिख लिया, उसके नेक्स्ट पेज पे आपको अपना नंबर 1 ड्रीम लिखना है। नंबर 1 ड्रीम, नंबर 1 ड्रीम कैसे फॉर्मेट में लिखना है? जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ जो भी आपको चाहिए। ठीक है? आप उस फॉर्मेट में एक सिंगल लाइन में छोटा सा उसको लिख लो। ठीक है? हमने लिख लिया, सबने लिख लिया। फ्रॉम टुडे ओनली, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एवरी वन विल सिट विद नोटबुक एंड पेन। हमें नोटबुक और पेन के साथ ही बैठना है और उसके साथ ही क्लास करनी है, बिकॉज वी हैव टू मेक नोट्स। नोट्स हमें बनाने ही बनाने हैं। ठीक है? अच्छा, when we are talking about health, do you really want to become healthy? Like ask yourself, ask your own self कि क्या हम चाहते हैं हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, या हम हेल्दी बन जाएं, हमारे बाल बहुत अच्छे हों, हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हो, हमारी नोज हमेशा सही रहे, हमारा फूड पाइप, विंड पाइप, हाथ पैर पेट सब एकदम ठीक चले। डू यू रियली वांट दैट? मतलब आपको चाहिए अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट करना? डू यू रियली वांट टू अट्रैक्ट दैट थिंग? आस्क योरसेल्फ एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक यस और नो, एंड शो योर शिद्दत, कितनी शिद्दत से आप चाहते हो कि हाँ मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी हेल्थ कैसी भी चले, आई एम डूइंग गुड। जो भी आपका आंसर है ना लिख लो, एंड अपनी शिद्दत दिखाओ उस आंसर में कि अगर वो यस है तो कितना बड़ा यस है, और वो नो है तो कितना बड़ा नो है। ठीक है? मुझे तो चाहिए तो मैं लिख रही हूँ यस। यस, आई रियली want to have perfect, healthy, happy health, shiny long hair। क्या क्या चाहिए अपनी हेल्थ में, मैं वो लिख रही हूँ। आइडियल वेट of 70 kgs. My legs are super strong and I can climb Vaishno Devi on my foot feet.
माई बेली इज फ्लैट। कैसे आप कपड़े पहनना चाहते हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, उसमें लिख दो आई एम वेयरिंग L size clothes, whatever you want in your health, आप लिख लो जो जो आपको अपनी हेल्थ में चाहिए ना, लिख लो कैसा चाहिए लिख लो। और उसको आई वॉन्ट नहीं, आई एम वेयरिंग एल साइज, माई बेली इज फ्लैट, माई लेग्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग, माई आइडियल आई एम एट माई आइडियल वेट ऑफ -kg, आई हैव स्ट्रॉन्ग शाइनी लॉन्ग हेयर। सबने लिख लिया? लिख लो, सब लिख लो। I have perfect, beautiful, clear, glowing skin. All my blood parameters are absolutely normal. ठीक है, हमने पहले ही बता दिया है यूनिवर्स को कि हमारे पास ये सब कुछ है। ठीक है, स्टार्ट करें आज का चैप्टर। आप लोग को जो जो बीच बीच में याद आए आप लोग लिखते रहना, ऐड करते रहना अपनी लिस्ट में। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. So ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे अराउंड चमत्कार होते हैं, जो भी हमें सारी चीजें दिखती हैं, हमारे सेल्स अपने आप काम कर रहे होते हैं, हमें कोई कोई उसको चलाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी बॉडी अपने आप चल रही होती है, नेचुरली चल रही होती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, जस्ट दैट हमें पता नहीं है ये कैसे चल रहा है, कौन इन सब चीजों को चला रहा है, कौन ये सब चीजें हैंडल कर रहा है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, बस हमें पता नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, वी शुड फील हेल्दी, एनर्जाइज्ड एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज दैट इज हाउ इट फील टू हैव our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problem with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problem, which are all state of less than full heart. सो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि वी ऑल डिजर्व टू लिव अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें अपनी भरपूर तरीके से हेल्थ के मजे लेने चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऑल ऑफ मतलब 90% of people are facing some kind of illness, some kind of disturbance in our either mental health or physical health, जो कि पूरे तरीके से हमारी हेल्थ को मतलब हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे आई नो टू मैजिकली बिगिन experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there are less than full and perfect health. So, यहाँ पे रोंडा बन बोल रही है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो ये एक सबसे तेजी वाला तरीका होगा जिससे हम अपनी फुल हेल्थ को यूटिलाइज कर पाए।
If you don't think gratitude create miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle story on the Secret website www.thesecret.tv/stories. और उसके बाद रोंडा बॉन बोल रही है कि अगर किसी की हेल्थ में ब्रेकडाउन है या हेल्थ ठीक नहीं है, तो अगर वो ग्रैटिट्यूड करने स्टार्ट कर देता है, तो उसको जितना वो अभी अपनी हेल्थ को यूज कर रहा है उससे थोड़ा ऊपर या बेस्ट तरीके से वो अपनी हेल्थ को यूज करने लग जाएगा बाय इम्प्लीमेंटिंग जस्ट ग्रैटिट्यूड इन हिज और हर रूटीन। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। लोगों ने करोड़ों, अभी तो इसमें 1000 लिखा है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, अब तक तो वो करोड़ों हो चुकी होंगी, करोड़ों फीडबैक्स दिए हुए हैं कि कैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड करके अपनी हेल्थ में मिराकल्स लेके आए हैं। Gratitude's magical power increases the nature flow of health to the mind and body. और ये केवल बॉडी पे ही, केवल फिजिकल बॉडी पे ही काम नहीं करता, मेंटल बॉडी पे भी काम करता है, मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर increases the natural flow of health to the mind and body, and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. अगर ग्रैटिट्यूड ये बोल रहा है कि मत सॉरी रोंडा बन ये बोल रही है कि ग्रैटिट्यूड को आप नेचुरली जब यूज करते हो तो ये इट इज वेरी नेचुरल दैट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द फ्लो ऑफ योर बॉडी। जिस तरीके से अभी वो काम कर रही है तो वो नेचुरली शिफ्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से काम करने में। और अगर आप किसी मेडिकल चीजों को ऑलरेडी यूज कर रहे, मतलब कुछ चीजें आप खा पी रहे हो, लाइक दवाइयां खा रहे हो या कुछ कोई ऐसी खाने की चीजें खा रहे हो जो कि आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करती है, और उसके साथ अगर आप ग्रैटिट्यूड ऐड कर दोगे तो वो और ज्यादा आपको बेनिफिट देने लग जाएगी। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. So यहाँ पे रोंडा बन बोल रही है कि मतलब ऑफ कोर्स जब आपकी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आता है तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, आपको लगता है कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत इल फील हो रहा है, मुझे बहुत लो, मतलब बिलो द लाइन वाली फीलिंग आ रही है जो हमने फीलिंग चार्ट में पढ़ा था ना, इरिटेशन हो रही है या कहीं पेन हो रहा है या डर लग रहा है अपनी हेल्थ को लेके, वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा होगा। बट अगर हम उसी फीलिंग में रहेंगे तो क्या होगा? अगर हम नेगेटिव फीलिंग में ही रहेंगे अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो क्या होगा? क्या अट्रैक्ट करेंगे? क्या अट्रैक्ट करेंगे? और ज्यादा नेगेटिव हेल्थ अट्रैक्ट करेंगे ना, और ज्यादा हेल्थ में ब्रेकडाउन अट्रैक्ट करेंगे, और ज्यादा हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ रोंडा वन बोल रही है कि अगर हमें अपनी हेल्थ को ठीक करना है उस सिचुएशन में, सो हमें अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव फीलिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा। और हमारी नेगेटिव फीलिंग से पॉजिटिव फीलिंग में शिफ्ट होने का क्या तरीका है कि हमें ग्रैटिट्यूड करना है। When we do gratitude, we shift our negative feelings to positive feelings. It is the easiest way to shift your feelings. It is the easiest way. ठीक है। Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance, है ना। Unfortunately, those thoughts are and feelings also reduce the magic flow of health। मतलब कितने सारे लोग होते हैं जिनको अपने आप से फिजिकली बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं मोटी दिखती हूँ या मैं बहुत पतली दिखती हूँ या मैं काली हूँ या मैं ज्यादा गोरी हूँ या मैं छोटी हूँ या लंबी हूँ। बहुत सारे लोगों को अपने फिजिकल अपीयरेंस से बहुत प्रॉब्लम है, वो भी हमारा नेचुरल फ्लो खराब करती है।
वो भी हमारी हेल्थ का नेचुरल फ्लो खराब करता है. वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट हाउ वी लुक. When there's something you don't like about your body, you're not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body brings more problem to complain about, and so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. अगर हम अपनी बॉडी में बोल रहे हैं कि मैं मोटी पतली छोटी नाटी जो भी तो इसका मतलब हम कंप्लेन कर रहे हैं अपनी हेल्थ को. और कंप्लेन करने का मतलब क्या है कि हम अपनी हेल्थ में और रिस्क डाल रहे हैं, है ना. सो वी शुड नॉट कंप्लेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इफ वी आर कंप्लेनिंग देन वी आर अट्रैक्टिंग मोर कंप्लेन्स इन आवर हेल्थ. हमें और कंप्लेन करने का मौका मिलेगा विच वी डोंट वांट. सो वी विल फ्रॉम टुडे स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट हाउ वी लुक. या हम कभी कभी मजे मजे में ही बोल देते हैं, मेरे कोई बोल रहा होता है मजे मजे में, क्या मतलब जस्ट बात करने के लिए ही हम अपना ऐड कर देते हैं कि हाँ मुझे भी आज यहाँ दर्द हो रहा था. मेरे से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है कि मेरे को 2 राउंड लगाए मैंने तो मेरे को पेन शुरू हो गया लेग्स में. तो आप भी ऐड कर देते हो गलती से कि हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया है, 2 राउंड के बाद पैर में दर्द होता तो है. इसमें आपने क्या किया, आपने कंप्लेन किया ना अपनी बॉडी की, है ना. इज दैट राइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इज दैट राइट? नो, दैट इज नॉट राइट. वी कैन नॉट, मतलब हम बातों बातों में हमें पता नहीं चलता है कि हम कब कंप्लेन कर रहे हैं. बट हमें अब से सोचना है कि हम कंप्लेन ना करें अपने हेल्थ के रिलेटेड. हमें कंप्लेन नहीं करनी है. हम कितनी बार शीशे में देख के अपने आप को बोल देते हैं यार मोटी लग रही हूँ यार, इसका इन कपड़ों में तो मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, या मेरा रंग डार्क लग रहा है, या जो भी जिसका भी जो है हेल्थ में दिखने में. तो वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट दैट. whoever does not have Uh, gratitude for their. to interrupt. Yes. एक मुझे क्वेश्चन है, जैसे यू सेड कि वी डिडंट हैव टू से कि मुझे पेन हो रहा है, तो इट मीन्स हमें अपनी फीलिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, वट एवर वी आर फीलिंग, राइट और रॉन्ग. नहीं, सम अभी वो आपको आगे पता चलेगा हमें क्या करना है, बुक बताएगी अभी हमें क्या करना है उस सिचुएशन में. बुक विल टेल यू डेफिनेटली इन दिस चैप्टर ओनली. ओके, थैंक यू सो मच. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. So यहाँ पे रॉन्डा वन बोल, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. यस, एक सेकेंड. यहाँ पे रॉन्डा बर्न बोल रही है कि अगर कोई अपनी हेल्थ में ग्रैटिट्यूड नहीं करता है तो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो हेल्थ उसके पास ऑलरेडी है. और अगर कोई अपनी हेल्थ में ग्रैटिट्यूड करता है तो उसको वो तो मिलेगा ही जो जिस पे वो काम कर रहा है, बट और अच्छी हेल्थ भी मिलेगी और अबंडेंस में उसको हेल्थ मिलेगी. उसकी बॉडी में और अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे अगर हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे. You may be sick or unwell now, or even in lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. So अगर देखो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट म्यूट माय फोन. अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप बीमार होते हो या पेन में होते हो तो आपको क्या करना है. तो बुक अभी आपको बताएगी. जब आप बीमार या पेन में होते हो तो ऑफ कोर्स मतलब हमें बुरा लगता है, बट इफ यू आर रीडिंग दीज वर्ड्स यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. It can be very difficult to access feeling of gratitude when you are sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magic flow of health to the body. मतलब वो रॉन्डा वन समझ रही है कि उस सिचुएशन में डिफिकल्ट होता है अपनी बॉडी के लिए कुछ भी अच्छा सोचना है जब आप पेन में होते हो. बट अगर आप इतना सा भी अपनी फीलिंग्स में शिफ्ट लेके आओगे तो वो मैजिकली आपकी हेल्थ को वो
बेटर कर देगा। Today's practice, magic and miracle in health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the result. अभी हम पढ़ते हैं, ये 3 स्टेप्स बताएंगे जिससे हम अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अगर हमारी हेल्थ में कहीं पे भी ब्रेकडाउन है तो। कैसे? स्टेप 1, हेल्थ यू हैव रिसीव्ड। पास्ट में जो हमने हेल्थ रिसीव करी है, हमें उसके बारे में कुछ लिखना है। Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your life when you felt on the top of the world. Say the magic word thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moment in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. सो यहाँ पे स्टेप 1 है कि हमें 3 इंसिडेंट्स ऐसे निकालने हैं। सपोज अभी मेरे राइट नी में पेन है, ठीक है। सो मेरे को वो राइट नी में पेन बार बार अगर मैं बोलती रहूंगी कि मेरे राइट नी में पेन है, मैं हर इंसान को घर में जाके बताऊंगी मेरे राइट नी में पेन है, राइट नी में पेन हो रहा है, राइट नी में पेन हो रहा है, तो क्या वो पेन ठीक हो जाएगा? क्या वो पेन ठीक हो जाएगा मेरा? नहीं होगा ना। बट अगर मैं क्या करूं उसी एरिया में, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं क्या करूं, मैं अपने लेग्स में याद करूं कि मेरे लेग्स बिल्कुल परफेक्ट कब थे। 3 इंसिडेंट मेरे को याद करने हैं जब मैंने अपने लेग्स को फुल्ली एंजॉय किया है। मैंने अपनी लेग के हेल्थ में एकदम मजे किए हैं, ठीक है। मुझे कभी उस समय पे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरे लेग्स कितना काम कर रहे हैं और कितना मैं उनसे काम करा रही थी, ठीक है। मुझे वो इंसिडेंट याद करना है जब उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। सो आई रिमेम्बर इन 2019 आई यूज टू वर्क आउट फॉर 2 आवर्स कंटिन्यूसली। सो वो टाइम मेरे को सोच के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, मेरे लेग्स ने मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम पे। मेरे लेग्स ने मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम पे। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। अच्छा ठीक है, गलती से लग गया था। सो मुझे ऐसे 3 इंसिडेंट याद करने हैं कि मेरे लेग्स ने फुल काम कब दिया है मेरे को। एक तो मुझे ये याद आ गया जब मैंने 2 घंटे कल्ट किया रेगुलर, मतलब एक बारी में 2 घंटे, और हर दिन मैं करती थी, ठीक है। एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है जब हमने पूरी पैदल वैष्णो देवी की चढ़ाई करी, ऊपर भी चढ़े नीचे भी उतरे, ठीक है। फिर तीसरा मुझे याद आ रहा है कि मतलब मेरे को जब मेरी शादी हो रही थी उस टाइम मेरे को शॉपिंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैं तो पूरे पूरे टाइम मार्केट भी घूमती थी, फिर एक मार्केट से दूसरी मार्केट, फिर जिम भी जा रही हूँ, पार्टीज भी कर रही हूँ, घूम भी रही हूँ, फिर भी रही हूँ, बहुत मजे कर रही थी। तो मुझे उन तीनों मेमोरीज को याद करने, या फिर आप चाइल्डहुड की बिल्कुल उठा लो, जब आप पूरे पूरे दिन गर्मियों की छुट्टी में, सर्दियों की छुट्टी में स्टैपू खेलते थे, अपने भाई बहनों के साथ खेलते थे, इतना काम करते थे, खाते थे, पीते थे, मजे लेते थे। हमें उस टाइम की या तो आप याद कर लो। आपको अब देखना है कि आपकी हेल्थ में कहाँ ब्रेकडाउन है और उस बॉडी पार्ट का आपने फुल यूटिलाइजेशन कब किया है, ठीक है। स्टेप 1 ये है, हमें उस टाइम को याद करना है और लिख लो। बेस्ट इज लिख लो, थैंक यू करके लिख लो, ठीक है। स्टेप 2 इज हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव। प्रेजेंट में अभी आपका क्या ठीक चल रहा है। थिंक अबाउट द हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव टुडे एंड feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms. क्या मेरे आर्म्स ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैं इनका ग्रेटिट्यूड कर लेती हूँ। लेग्स में अभी ब्रेकडाउन है तो कोई बात नहीं, उसका अभी बाद में देखेंगे। हैंड्स, चलो राइट नी में प्रॉब्लम है ना, तो लेफ्ट नी का तो मैं कर सकती हूँ, लेफ्ट लेग का तो मैं कर सकती हूँ ना ग्रेटिट्यूड। मेरा लेफ्ट लेग बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरे हैंड्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, मैं इतना ग्रेटिट्यूड लिख पाती हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, मैं क्लास कर पा रही हूँ, सब कर पा रही हूँ। मेरे कान सुन पा रहे हैं, आप मेरे को सुन पा रहे हो, मैं आपको सुन पा रही हूँ।
मेरा लिवर बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरा किडनी बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है. चूज 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic word thank you for each one. हम लिख के करेंगे, हम मेंटली नहीं करेंगे, हम लिख के करेंगे. फर्स्ट भी लिखेंगे, सेकंड भी लिखेंगे. ठीक है, समझ आया? सेकंड स्टेप क्या करना है, जो आपका प्रेजेंट में ठीक है एकदम. पहले 3 करने हैं, जो आपके 3 इंसिडेंट्स याद करने हैं जब आपने अपनी फुल हेल्थ का यूज किया है. सेकंड आपको 5 आपको ऐसे फंक्शंस लेने हैं जो अभी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं. स्टेप 3, हेल्थ यू वांट टू रिसीव. अब आपको देखना है फ्यूचर में आपको कैसी हेल्थ चाहिए, उसका क्या करना है वो बताती हूँ. यू आर गोइंग टू चूज वन थिंग यू वांट टू इम्प्रूव अबाउट योर बॉडी फ्रॉम फॉर टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस. आपको एक ऐसी चीज यूज सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए अपनी बॉडी में, बट यू आर गोइंग टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर फॉर इट इन अ वेरी पर्टिकुलर वे. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. अब मेरे को आइडियल स्टेट क्या चाहिए कि मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई कर पा रही हूँ पैदल और उतर जा रही हूँ पैदल. मेरे लिए ये परफेक्ट हेल्थ ऑफ स्टेट है कि मेरे लेग्स इतने परफेक्ट है, मेरी बॉडी इतनी हेल्दी है कि अगर मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई कर लेती हूँ ना, ऊपर चढ़ना उतरना परफेक्टली पैदल, तो मेरे लिए वो आइडियल स्टेट ऑफ माइंड है. या फिर मेरे को 2 घंटे कंटिन्यूअस डांस करना है, वो मेरे लिए आइडियल स्टेट ऑफ माई हेल्थ है. अब आप अपना देखो, आपकी हेल्थ में आप क्या इस समय, मतलब जहां पे भी पेन है, जहां पे भी प्रॉब्लम है, उसमें आपको क्या इम्प्रूव, मतलब क्या ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज ठीक हो गई है. आई वॉन्ट यू टू आंसर, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर कि आप लोगों की जो अभी हेल्थ चल रही है उसमें जहां पे भी प्रॉब्लम है उसमें क्या चेंजेस आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज ठीक हो गई है. प्लीज टेल मी, जिसका जो भी हेल्थ में कहीं कहीं कोई कोई ब्रेक डाउन है. अगर सपोज किसी को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर किसी के प्रॉब्लम है, सो किसी के लिए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है तो उसका क्या सिग्नल है कि हाँ अब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, कि मैं सुबह उठ रही हूँ और मैं उठते ही मेरे को प्रेशर हो रहा है और मैं फ्रेश हो जा रही हूँ. दैट इज द आइडियल स्टेट ना. तो आप ये इस चीज के लिए सोचोगे कि मेरे लिए आइडियल स्टेट ऑफ माई हेल्दी बॉडी इज दैट एज सून एज आई गेट अप I feel bowel pressure and I feel fresh. मैं फ्रेश हो गई हूँ. ठीक है. और किसी का कोई अगर हेल्थ में ब्रेकडाउन है और उसको अपना एग्जाम्पल चाहिए तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट टू डिस्कस. ठीक है. सो आपको अपना आइडियल स्टेट निकालना है. मैंने लिख लिया है, मैं लिख ले रही हूँ अपना आइडियल स्टेट. मेरे को कब कब फील होगा कि मेरा पैर का ब्रेकडाउन ठीक हो गया है, इज दैट आइडियल स्टेट में नीचे लिख दिया मैंने, आई एम dancing continuously for 2 hours. Second is I am climbing Vaishno Devi pedal comfortably. That is my ideal state of health. आपको अपना फिगर आउट करना है. ठीक है. वेरी ऑफन व्हेन अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद एन इलनेस और डिजीज ऑफ सम काइंड, दे विल नॉट ओनली टॉक अबाउट इट अ लॉट बट दे विल रिसर्च द डिसीज, gathering information about it, possible worsening symptom and dreaded outcome. जब हमारी कोई सपोज कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है, हम क्या करते हैं, पूरा गूगल छान मारते हैं कि मतलब, और गूगल में तो इतने भयंकर भयंकर आंसर मिलते हैं कि वो एक तरीके से आपको बिल्कुल ऐसी स्टेट में पहुंचा देता है कि मतलब ये तो आपको जानलेवा बीमारी हो चुकी है.
ऐसे 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 उसमें वो सिम्टम्स दिखा देता है, ऐसी ऐसी बातें बोल देता है समटाइम्स गूगल। तो मतलब हम जब बीमार होते हैं, जब परेशान होते हैं अपनी किसी हेल्थ को लेके, हम मतलब घुस जाते हैं उस चीज के अंदर इतना ज्यादा लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, इतना ज्यादा हम उसके सिम्टम्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं और इंफॉर्मेशन निकालने में लग जाते हैं, है ना। इन अदर वर्ड्स दे गिव देयर एंटायर फोकस ऑन द डिजीज, हम पूरा फोकस लगा देते हैं अपनी बीमारी के ऊपर। However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. अगर हम किसी भी प्रॉब्लम पे फोकस पूरा अपना लगा देते हैं तो वो वर्स ही होगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर हम पूरे टाइम ये बोलते रहेंगे, आई एम कॉन्स्टिपेटेड, आई एम कॉन्स्टिपेटेड, आई एम कॉन्स्टिपेटेड, यू विल बिकम मोर कॉन्स्टिपेटेड। या मैं आज बोलना शुरू कर दूं, मेरी राइट नी में बहुत पेन है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मेरे से सीढ़ियां नहीं चली जाती, तो वो क्या होगा, और ज्यादा ही मेरे को पेन होगा ना, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उसको और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हूँ। वही मैं बोलने लग जाऊं, मैं आराम से सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, आराम से भाग भाग के सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, भाग भाग के सीढ़ियां उतर रही हूँ, तो वो ही होने लग जाएगा मेरे साथ, भाग भाग के मैं सीढ़ियां चढ़ने उतरने लग जाऊंगी। ठीक है। Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें जबकि उल्टा करना चाहिए, हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, हमारी आइडियल स्टेट पे, जो हमें एक्चुअली चाहिए, हमें अपनी हेल्थ से जो एक्चुअली चाहिए, हमें वहां फोकस करना चाहिए। और वहां पे हम कैसे फोकस करेंगे, जब हमें पता होगा कि हमारी आइडियल स्टेट हमारे लिए है क्या। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज योर आइडियल स्टेट। अपनी हेल्थ की आइडियल स्टेट राइट डाउन करो, निकालो, एंड देन उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे आज से, और उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करना स्टार्ट करेंगे आज से, सो दैट हमारा जो फोकस है, जो हमारा फोकस हमने लगाया हुआ है ब्रेक डाउन के ऊपर, वो वहां से हटा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें। Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you will want it to be grateful for it as though you have received it. हम अभी की अभी सब आंख बंद करेंगे. I want you all to switch on your video quickly and visualize अभी की अभी. सब अपनी वीडियो ऑन करो और विजुअलाइज करो कि जो आपकी आइडियल स्टेट है, जैसे आपको आपकी बॉडी चाहिए, वो आपको मिल गई है, और आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो उस चीज के लिए। क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज। थैंक यू, थैंक यू फॉर ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। वन लाइफ। भाग भाग के चढ़ रही हूँ मैं, भाग भाग के उतर रही हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सब लोगों के साथ चढ़ाई करने में, सब भाग भाग के चढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। इतना मजा आ रहा है, पूरे रास्ते खाते पीते झूमते डांस कर रहे हैं हम, ढोल पे डांस कर रहे हैं, फुल मजे कर रहे हैं। वाओ, everyone, we all are together, we all are going together to Vaishno Devi.
इतने मजे, इतना फन, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माता रानी। For my ideal state. Thank you for my ideal state of health. Thank you so much for so much activeness in my body. I'm so active, so healthy, so productive all day. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Yes. So, how did you feel after doing this? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। है ना, लगा ना कि रिसीव हो जाएगी ऐसी हेल्थ तो यस, कितना मजा आएगा, यस, कितने मजे करेंगे हम, है ना। सो यही करना है हमें, यही करना है, अपनी प्रॉब्लम पे फोकस ना करके हमें फोकस करना है कि जब ये ठीक हो जाएगी तो हम कितने मजे करने वाले हैं उस हेल्थ के साथ, है ना। हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे लगेंगे, हम क्या क्या चीज करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खुशबुएं आएंगी वहां से, कितना मजा आएगा। हमें उस एक्सपीरियंस को फेस करना है, उस एक्सपीरियंस को फील करना है। सो इफ यू वांट टू मैजिकली रिस्टोर हेल्थ टू योर किडनी, to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste product from your body. आपको अगर अपनी किडनी ठीक करनी है तो आप अपनी किडनी से क्या चाहते हो वो बोलो, कि मैं आई माई किडनी इज वर्किंग दिस वे। जो आप चाहते हो उसको बोलो कि किडनी ऐसी चल रही है ऑलरेडी। इफ यू वांट टू मैजिकली रिस्टोर हेल्थ to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrition to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. जिस बॉडी पार्ट से आपको जो चाहिए आप वो बोलो कि वो हो गया है। If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. अगर आपको अपनी आंखें ठीक करनी है तो आप अपने perfect vision का thank you बोलो। If you want to improve your hearing, then give thanks to your perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks to your perfect supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. कितना वेट आपको चाहिए अपना, then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. अपना आइडियल वेट सोचो आपको कितना चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद इमेजिन करो कि आप जब उस आइडियल वेट पे आ जाओगे तो आप कैसे दिखोगे। जब आप अपनी लाइफ में जब भी उस आइडियल वेट पे थे, जब भी कभी कब तो होगे ना उस आइडियल वेट पे, जितना जो अभी चाहिए आपको, उस बॉडी वेट पे कभी तो थे आप, है ना। उस इमेज को आप विजुअलाइज करो अपने माइंड में, ठीक है। और ऐसा फील करो कि ये मुझे मिल गई है। वट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, फर्स्ट इमेजिन योर सेल्फ विद द आइडियल स्टेट एंड देन बी ग्रेटफुल फॉर द आइडियल स्टेट एज दो यू हैव रिसीव्ड इट राइट नाउ। Natural forces within us are the true healer of disease. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ही सारी चीजें हैं जो हमारी हर एक डिजीज को ठीक कर सकता है। हमारी बॉडी खुद ही डिजीज बनाती है और खुद ही ठीक करती है। ये एक हिपोक्रेट्स सिरका 460 सिरका 370 बीसी में फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, सोचो वेस्टर्न मेडिसिन के फादर ने ये चीज बोली है, ठीक है। यू कैन फॉलो द मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ प्रैक्टिस एवरी डे, इन हेल्थ प्रैक्टिस एवरी डे, सॉरी,
You can follow the magic and miracle in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magic restoration of full health or the improvement of an aspect of your health. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want, and by being truly grateful as though you have already received it. आप इस प्रैक्टिस को हर दिन कर सकते हो, हर दिन भी क्या, हर घंटे कर सकते हो, हर पहर कर सकते हो, बट you have to stop the feeling of negativity in your breakdown area of your health. जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो अपनी हेल्थ की वजह से, तो उस फीलिंग को हम इमिडिएटली चेंज कर देंगे। कैसे? अपनी आइडियल स्टेट को थैंक यू बोल के, और ये बोलेंगे हमें ऑलरेडी मिल गया है। The most effective way to guarantee health, other than taking good care of health physically, is to continue to be grateful for your health. सबसे इफेक्टिव वे जो आपको गारंटी देता है कि आपकी हेल्थ परफेक्ट रहेगी, वो या तो ये है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हो, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। Magic practice number 16. Magic and miracle in health. Number 1, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on the top of the world and give sincere thanks to those time. आपको जब ऐसा लगता है कि आप बेस्ट हेल्थ में थे, मतलब उस टाइम की आपकी जो हेल्थ है वो परफेक्ट हेल्थ थी, उन 3 इंसिडेंट्स को आपको याद करके लिखना है। ठीक है। नंबर 3, think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. जो आपकी अभी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं 5 फंक्शंस, हमें उनका थैंक यू बोलना है। चूज वन थिंग about your body or health you want to improve, and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. ठीक है। नंबर 5, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन अबाउट दिस चैप्टर? आपको सब क्लियर है? आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं जो जो Yes, क्वेश्चन आ रहे थे बीच में? हाँ, yes, पता चल गया है हमें क्या करना है? रिंपू भाभी, आपको क्लियर है? लाइक, इज योर आंसर क्वेश्चन आंसर्ड इन द बुक? यस 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 खुशबुद्धि। बट परफेक्ट, मुझे एक और परफेक्ट। फर्दर क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला है ना कि आपको 3 वो वाला इंसिडेंट याद करना है व्हेन यू फेल्ट परफेक्टली फाइन। हम्म। बट मेरे को तो थ्रू आउट माई लाइफ आई फील परफेक्टली फाइन, सो हम्म। उसमें से 3 बेस्ट निकाल लो। 3 बेस्टेस्ट, मतलब जब आपको लगा कि यार मैंने ये भी कर दिया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, मतलब मैं अब ये भी कर सकती हूँ मेरी हेल्थ से। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई, किसी को कोई और क्वेश्चन है? नहीं? ठीक है, परफेक्ट। सो अब भी आप लोग कर सकते हो, या फिर जब भी, आई मीन वेन एवर यू आर फ्री, जस्ट डू ऑल दी असाइनमेंट। ये 3 असाइनमेंट हमें करने हैं। बाकी काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक स्टोन तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, उनको पकड़ के रखना है टाइट। दोनों चीज़ों को एकदम टाइटली कस के पकड़ के रखना है। उसके साथ साथ ये आज के 3 जो हमें मिले हैं वो भी करेंगे, और लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स हैज फॉर अस। हमें क्या देने के लिए है उनके पास, एंड यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू व्हाट यू वांट। जस्ट हमें तरीका आना चाहिए कि हमें
पूछने का, मांगने का तरीका जानना है, यूनिवर्स के पास वो सारी चीजें बहुत अबंडेंस में है जो हमें चाहिए। बस हमारे पास आने तक के लिए वेट है, वो हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं। ही इज रेडी टू गिव एवरीथिंग। ठीक है, सो लेट्स वेलकम एवरीथिंग वेरी ब्यूटिफुली इन आवर लाइफ। लेट्स वेलकम beautiful life to each one of us, and thank you so much for attending my session every day so dedicatedly with so much of consistency. Thank you so much. Thank you, Seema di. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, Thank you Priyanka so much, bhabhi. Dee. Thank you, Rimpu Thank you, bhabhi. Khushbu Thank you, Devi. mummy. Thank Thank you, you. everyone. Thank you so much. I love you. Bye bye. थैंक यू, Bye. बाय। Thank you.